अभी तो ये आपको देखने को मिल रहा है। पहले तो ये जमीन को लिखाने के लिए, है ना, इस जमीन को हासिल करने के लिए दूसरी बूढ़ी औरत को जो है लाकर खड़ा कर दिया जाता था और उनको दिखाकर जो है जमीन लिखवा लिया जाता था। ये आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का जमीन को उपयोग कर रहे हैं, जो जमीन जो है किसी दूसरे से वो लिखवा लिए हैं। मतलब कोई दूसरा जो बूढ़ी आप कह सकते हैं दादी है, अब वो उनका जमीन भी नहीं है, दूसरे को खड़ा कर दिया गया जो है जमीन मालिक के नाम पर, और जमीन को लिया गया। तो ऐसा भी हुआ है। अब यहाँ पर देखें, कह रहे सर मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो गई है और मेरे चाचा ने उनको ले जाके जो है चाचा के वाइफ का जो है यहाँ पर दान पत्रिका में डाल दिया है। सर वो कैसे हटा सकते हैं? देखें, हम आपको बताते हैं कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, मान लेते हैं दादा परदादा का जमीन है, पूर्वज की जमीन है या दादी का ही जमीन है, अगर किसी प्रकार से आप हड़पने का कोई प्रयास कर रहा है या कर लिया है ना, कर रहा है या कर लिया, इस बात को आप समझ लें, तो दोनों सिचुएशन में आपको तुरंत केस फाइल करना चाहिए। ठीक है। अब देखें ये चीज मान लेते हैं, लेकिन अब दादी जो है, अब उनके साथ अगर कोई धोखा किया है, जैसे क्या होता है कि दादी के साथ धोखा कर लिया, अब दादी आपके पक्ष में होना चाहिए ताकि जमीन संपत्ति दोनों को मिले, आपको भी मिले उनको भी मिले। अब मान लेते हैं किसी का अर्जित संपत्ति है, वो आपकी दादी है, अर्जित जमीन है। अब अर्जित जमीन मान लेते हैं दादी किसी एक को दे दे, एक पोते को दे दे, तो थोड़ी आप रोक लगा पाएंगे। कैसे रोक लगा लेंगे? अब उनका खुद का अर्जित जमीन है, अब ठीक है वो बूढ़े हो गए हैं, अब उनको आप कह सकते हैं मानसिक रूप से कोई बहलाया फुसलाया, जो भी किया वो अलग बात है। अब देखें दान पत्रिका को अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, सबसे पहले जो दान पत्रिका है, दान पत्रिका जो है इसमें क्या होता है, एक होता है डोनर, आप कह सकते हैं डोनर, यानी सीधी बात करें तो ये हो गए दानकर्ता। अब एक तो हो गया डोनर दानकर्ता, अब दूसरा कौन है? प्राप्तकर्ता होगा, है ना, प्राप्तकर्ता। तो अब ये जो भी डोनर है या मान लेते हैं कोई रिसिपिएंट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई रिसीव किया है, तो उसके बीच में जो हुआ ना, यानी वो तो यानी हो गया प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को एक तरह से साबित करता है। मतलब ये होता है कि अगर दान पत्रिका लिखा गया है ना, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, संपत्ति का दान किया गया है, संपत्ति का दान। पहले ये जो है अक्सर अपने जो कह सकते हैं कि परिवार के लोग हैं उसमें भी संपत्ति का दान होता था, यानी परिवार को भी संपत्ति का दान दिया जाता था, परिवार को संपत्ति का दान, है ना। सरकार को जो है यानी संपत्ति का दान। इसके अलावे मंदिर को संपत्ति का दान, मंदिर को जो है यहां पर संपत्ति का दान, यानी इस प्रकार से जो है एक तरह से दान पत्रिका को लिखा जाता है, दान पत्रिका को तैयार किया जाता है। अगर आप भी इसी प्रकार का समस्या से जूझ रहे हैं तो आप इसी प्रकार से कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो जाकर ज्वाइन बटन से क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट में अपनी समस्या का हल जो है वो प्राप्त करें तो ज्वाइन करके भी आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावे अगर आपका जो भी समस्या है, जो सवाल है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको बता दें सबसे पहले कि आपका जो ये समस्या है अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप एक इस प्रकार से उसको समझ लेंगे ताकि आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, यानी आपको कोई ठग नहीं सकता है। अगर आपके साथ ये समस्या उत्पन्न होता है
तो आप कैसे निकलेंगे ये आपको खुद पता चल जाएगा। सवाल है, देहात गांव से आता हूं, देखने में लगता है कि समस्या का निस्तारण हो गया है। न्यू में जमीनी से देखा जाए तो किसी का समस्या निस्तारण नहीं हो पा रहा है। देहात में भूमाफिया का गढ़ बना हुआ है। हमारे गांव में एक यादव है जो जमीन ज्यादा बनाते के चक्कर में अपनी स्तुति को खत्म कर चुका है। देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले कि अब जिसका छवि अगर कोई मान लेते हैं, अपराध का रास्ता अगर मान लेते हैं वो चुन लिया, ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई अपराध का अगर रास्ता चुन लिया तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए जो है वो आप कह सकते हैं काफी अपने आप को वर्चस्व वाला दिखाता है और आपको दिखता भी है। अब ये किसी का जमीन है, जमीन को कब्जा कर लिया, किसी का पैसा है, पैसा को लूट लिया, आप कह सकते हैं किसी का हत्या तक कर देता है। लेकिन इस अपराध करने वाले का जो समय है उसका समय तय है, समय सीमा जो है अधिक है ही नहीं, यानी ये अधिक समय तक ऐसा नहीं कर सकता है। ये इसको मान लेते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति करता है, अगर किसी की संपत्ति को अगर मान लेते हैं गलत तरीके से अर्जित करता है तो उसका समय जो है जल्द आपको देखने को मिलेगा कि वो खुद बर्बाद हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसको जो हो नहीं हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा करता है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। सर, हमारा एक मामला है कि हमारे दादाजी ने अपनी जमीन का कुछ पार्ट बेच दिया था और उनका अभी कुछ हिस्सा जो है बाकी भी है, लेकिन बैनामा करते टाइम दूसरी पार्टी को जो है बैनामा उतना ही हुआ है जितना दादाजी ने बेचा था। पर दादाजी को टोटल प्रॉपर्टी से यहाँ पर नेम हट गया। क्या इसमें जो है इस मामले में बता सकते हैं आपकी क्या करना चाहिए? देखें, हमारा जो आपका मामला है ये देखें, ये जमीन का जो ये जमीन है, ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो जमीन का है कुछ पार्ट बेच दिया, कुछ हिस्सा जो है वो कह सकते हैं हिस्सा बेचा था। अब मान लेते हैं ये इतना ही है, ठीक है, ये इतना हिस्सा जो है बेचा गया, कुछ हिस्सा बेचा गया। जमीन ये दादा की जमीन है, परदादा की जमीन है, जिनकी भी जमीन है, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि बैनामा कराते टाइम दूसरी पार्टी को बैनामा उतना ही हुआ जितना दादाजी ने बेचा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल प्रॉपर्टी से नाम हटने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका जमीन का, अगर जमीन आपकी खतियानी है, जो दादाजी का जमीन है, अगर जमीन खतियानी है तो खतियान में जमीन का एक तरह से देखना चाहिए कितना जमीन है। अगर खतियान में जमीन सही है तो जमीन का जो मैप है उसकी आप एक मेजरमेंट सही तरीके से जमीन का नापी करा लें। जमीन कितना बेचा गया उसकी नापी करा लें। अब शेष जमीन जो है वो ग्राउंड पर यानी कब्जे में होना चाहिए, कब्जे में होना चाहिए, कागजात में नहीं हो लेकिन कब्जे में होना चाहिए। ये सारा कुछ अगर होता है तब अपने कागजात के को जो है यहाँ पर कागजात का सुधार करवा सकते हैं, है ना, सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं खतियान ठीक है और जो आपका एक जमीन का म्यूटेशन है उस पर जमीन कम हो गया है या खतियान दूसरे के नाम से बन गया है, जो भी कंडीशन हुआ पहले के समय में, तो इस तरह का अधिकार आप प्राप्त कर पाएंगे। तो मान लेते हैं अगर किसी का म्यूटेशन में प्रॉब्लम होगा तो यानी जिला कलेक्टर के पास सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं खतियान ही किसी के नाम से दूसरे के नाम से बन गया तो फिर सिविल याचिका यानी सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा और जो जिसके नाम से खतियान बना है उस पर आप केस फाइल करेंगे कि उसको खतियान उतना ही बनना चाहिए जितना उसको बेचा गया है, बाकी गलत तरीके से बनवा लिया या गलत तरीके से उसके नाम से बन गया है। पारिवारिक रिश्तेदारों ने बंटवारा जो है कराने के नाम पर आपस में बंटवारे पर साइन जो है करवा दिया, जिसमें मेरा जो है सगा भाई अनपढ़ और मानसिक रूप से मंदबुद्धि
सभी बहनों के भी साइन करवा दिए और भाइयों के भाई जो है खेतों में यहाँ पर कटवा दिया, उनकी जमीन उनके नाम करवा दिया। वापस हमारे आने वाली जमीन पर मेरे बड़े जो है पापा के लड़के ने दानपत्र रजिस्ट्री करवा ली। हमारे आने वाली जमीन उनके नाम पर करवा ली है ना, पैसा वाला है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जमीन है और इस जमीन के, इसको ध्यान से समझें, इस जमीन के आप हिस्सेदार हैं, ठीक है। और आप हिस्सेदार हैं लेकिन आपको हक नहीं दिया गया, आपको हक जो है नहीं दिया गया या सही तरीके से नहीं मिला, नहीं दिया गया। और आपको क्या करना है, हक प्राप्त करना है। हक तो नहीं दिया गया, आपको हक जो है वो प्राप्त करना है। तो कुछ भी कर ले, कितना बड़ा धोखा कर ले, एक रास्ता आपके पास है और वो रास्ता है सिविल कोर्ट का। यहां पर क्या है कि मान लेते हैं आपके साथ कोई धोखा किया, कोई बगावत कर दिया, ठीक है, कोई छल कर लिया आपके साथ, तो यहां पर जो आपके अधिकार है ना, अगर आप हिस्सेदार हैं और आपका हक जो है नहीं दिया गया है तो किसी भी हालत में हक देना होगा। जमीन बेच ले या जमीन जो भी कितनी बार क्यों ना बिक गया हो, जमीन में हक तो देना पड़ेगा। इसलिए वो उनका कानूनी अधिकार है और उस अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते। जो उनको अधिकार प्राप्त है वो अधिकार उनको किसी भी हालत में मिलेगा। इसलिए आप इसको समझ लें, इस अधिकार को समझ लें कि आखिर यहाँ पर क्या और कैसे और कब होने वाला है। अगर आप भी कानून की 99 से इसी प्रकार से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप अपना सवाल जो है वो लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से आपके समस्या का हल कर सकें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।